अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू इनलाइटन इस्लाम चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है और दुआ करती हूँ अल्लाह पाक से कि अल्लाह पाक आप सबको खैर आफियत से रखे, आबाद रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज का हमारा जो टॉपिक है, जो हमने डिस्कस करना है, जो हमने समझना है, वो टॉपिक ऑफ द वीडियो है हरकत। हरकत किसे कहते हैं? ठीक है, ज़बर को, ज़ेर को और पेश को, इन तीनों को जब हम स्टडी कर रहे हो ना, इन तीनों के बारे में जब हम समझ रहे हो तो हम कहते हैं इन तीनों को हरकत। ठीक है, जब किसी एक को पढ़ रहे हो फिर तो वो हरकत कहलाएगी, जैसे ज़बर की हरकत, ज़ेर की हरकत या पेश की हरकत। मगर जब हम इनको समझ रहे हों तीनों को, ज़बर ज़ेर पेश को, तो इन्हें कहा जाता है, ज़बर ज़ेर पेश को कहा जाता है हरकत। ठीक है, अच्छा, हर्फ के ऊपर इस तरह की अलामत को ज़बर कहा जाता है। ज़बर हमेशा हर्फ के ऊपर पाई जाती है। ठीक है, और जैसा कि आपको नज़र आ रहा है हमज़ा के ऊपर ज़बर है। ठीक है, तो इसे कहा जाएगा ज़बर। ठीक है, और हमज़ा को मुतहर्रिक कहा जाएगा। अब यहाँ हमज़ा के नीचे ज़ेर है, जो किसी भी हर्फ के नीचे इस तरह की अलामत आए ना, उसे ज़ेर कहा जाता है। ठीक है, ज़ेर को ज़ेर कहा जाता है। और अब हमज़ा के नीचे ज़ेर है तो हमज़ा कहलाएगा मुतहर्रिक हरफ। ठीक है, हमज़ा के नीचे ज़ेर की हरकत है, हमज़ा मुतहर्रिक हरफ कहलाएगा। अब यहाँ पे जो आपको हमज़ा के ऊपर मुड़ी हुई सी चीज़ नज़र आ रही है, इसे पेश कहा जाता है, पेश की हरकत। ठीक है, इसे पेश की हरकत कहा जाता है, और पेश की हरकत भी हमेशा हरफ के ऊपर पाई जाती है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे आता है, मुतहर्रिक हरफ। मुतहर्रिक हरफ किसे कहा जाता है? ठीक है, तो जिस हर्फ पर भी ज़बर आपको नज़र आए, या ज़ेर नज़र आ जाए, या पेश नज़र आ जाए। ठीक है, जिस हर्फ पर भी ज़बर ज़ेर पेश में से कोई हरकत आ जाए, इसे मुतहर्रिक हरफ कहा जाता है। ठीक है, मिसाल के तौर पे अब यहाँ देखें, आपको मिसाल नज़र आ रही है, बाज़बर बा, फिर बाज़ेर बी, फिर बा पेश पू। इसे कैसे पढ़ा जाता है? इसे हम कहेंगे बा के ऊपर ज़बर की हरकत है, बा मुतहर्रिक कहलाएगा। बा के ऊपर जो ज़ेर की हरकत है, ये भी मुतहर्रिक कहलाएगा। बा पे पेश की हरकत है, ये बा भी मुतहर्रिक कहलाएगा। ठीक है, और कैसे पढ़ेंगे इनको, ये हम अगले क्वेश्चन में समझते हैं कि मुतहर्रिक हरफ को पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, यानी जिस हर्फ पे भी ज़बर ज़ेर पेश की हरकत आ जाए, इन्हें पढ़ा कैसे जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा कि मुतहर्रिक हरफ को कैसे पढ़ा जाता है। तो यहाँ पे देखें आप कि मुतहर्रिक हरफ को हमेशा जल्दी से मगर बग़ैर झटका दिए पढ़ा जाता है। कैसे पढ़ा जाता है कि मुतहर्रिक हरफ को हम जल्दी पढ़ते हैं, मगर इतना जल्दी नहीं कि हमें झटका फील हो। ठीक है, मुतहर्रिक हरफ को जल्दी तो पढ़ा जाएगा, मगर ऐसे नहीं कि झटका फील हो। जैसे मिसाल के तौर पे हमारे पास मिसाल है पहली, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ। ठीक है, हम इसको ऐसे नहीं पढ़ सकते कि झटका हो, जैसे हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा ज़ेर ऊ, हमज़ा पेश ऊ। तो ये क्या कहलाएगा? ये झटका कहलाएगा, ऐसे नहीं पढ़ना। ठीक है, हमज़ा के ऊपर ज़बर है, ये हमज़ा मुतहर्रिक कहलाएगा। हमज़ा के नीचे ज़ेर है, ये मुतहर्रिक। हमज़ा के ऊपर पेश है, ये मुतहर्रिक। इसे पढ़ा जाएगा जल्दी से, हमज़ा ज़बर आ, हमज़ा ज़ेर ई, हमज़ा पेश ऊ, आ ई ऊ। हमने कैसे पढ़ा इसको? हमने जल्दी तो पढ़ा, आ ई ऊ, मगर झटका नहीं आया, आ ई ऊ, ऐसे नहीं पढ़ा। ठीक है, तो आपने ये ख्याल रखना है कि मुतहर्रिक हरफ को जल्दी पढ़ेंगे मगर झटका ना आए पढ़ते हुए। दूसरी मिसाल है, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। जल्दी से ऐसे नहीं पढ़ेंगे कि खिंचाव भी फील नहीं होना चाहिए। बा ज़बर बा, ये भी ना हो, बा ज़ेर बी, ये भी ना हो, बा पेश बू, ऐसे नहीं पढ़ना। कैसे पढ़ना है? जल्दी से, बा ज़बर बा, बा ज़ेर बी, बा पेश बू, बा बी बू। तीसरी मिसाल है, ता ज़बर ता, ता ज़ेर ती, ता पेश तू, ता ती तू। ठीक है, मुतहर्रिक हरफ को हमेशा जल्दी पढ़ेंगे मगर बग़ैर झटका दिए। ठीक है, और खिंचाव भी बिल्कुल नहीं आना चाहिए मुतहर्रिक हरफ पे, इसे हमेशा जल्दी पढ़ा जाता है। देखें, सबसे आखिर में अब आ रहा है कि हमें मुतहर्रिक हरफ जो है वो जुड़े हुए नज़र आ रहे हैं। ठीक है, कि एक कलमा की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं, यानी एक वर्ड की फॉर्म में। पहली मिसाल है, आख़ज़
حمزہ زبر خو زبر خو خو لال زبر ذا اخذ. یعنی یہ آپ کو بتا رہی ہے مثال کہ اگر قرآن مجید میں اس طریقے سے متحرک حرف آپس میں آئیں تو آپ ان کو کیسے پڑھیں گے. اخذ اخذ بالکل بھی کھینچنا نہیں ہے. اخذ ایسے نہیں پڑھنا, نہ تو اخذ جھٹکا بھی نہیں دینا, اسے پڑھیں گے اخذ. دوسری مثال ہے حمزہ زبر زال زیر زی ازی نون زبر ن ازین ازین ازین. تیسری مثال ہے حمزہ زبر میم زبر میں را زبر را امرا امرا. ٹھیک ہے, جلدی سے پڑھیں گے, نہ کھچاؤ آنا چاہیے نہ جھٹکا آنا چاہیے, جلدی سے پڑھا جائے. اور جہاں سے بھی آپ کو علم سیکھنے کو ملے اسے زیادہ سے زیادہ دوسروں تک شیئر ضرور کیا کیجیے, پھیلایا ضرور کیجیے. ٹھیک ہے, تو اپنا خیال رکھیے گا, دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.